तो दोस्तों भगवान इन बहन की आत्मा को शांति दे। और देख रहे हो आप, ये इन पे कितने कितने निशान हैं, कितने मार पीट के निशान हैं। इन बहन के गला भी पूरा सूजा है और हाथ में देखो नीला नीला पूरा निशान हो गया है। तो मैंने स्क्रीन पे इन बहन की फोटो भी लगा रखी है, आप लोग देख लो। दोस्तों ये है लता बहन बिष्ट, जिनकी मौत हो गई है दहेज के कारण। मेरी कोई ब्लॉगिंग, कोई अपना दिनचर्या, कोई अपना रूटीन दिन भर का काम दिखाने वाली नहीं हूँ मैं। एक लड़की है उत्तराखंड की रहने वाली, उत्तराखंड की उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली सितारगंज की। वहाँ से एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। उसका नाम है लता बिष्ट। वो है अल्मोड़ा की रहने वाली, अल्मोड़ा उसका मायका है और उसका गांव है सितारगंज। और उस लड़की की वो बहन हमारे बीच में अब नहीं रही। पहले तो उस बहन की आत्मा को भगवान शांति दे। और दोस्तों उसके साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा हादसा किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ ना हो। उसको उस लड़की को दहेज के बारे में उसके चाचा, उसके चाचा का कहना है, उसकी नानी का कहना है। वो बेचारी उसके मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। उसके पापा तो जब वो छोटी थी तभी उनको छोड़ के चले गए थे उसके पापा। फिर उसकी वो है 23 वर्ष की, उसका नाम है लता बिष्ट। वो है 23 वर्ष की और उसका एक भाई है, एक बहन है, बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है अभी। और उसकी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम होने के वजह बावजूद उसकी मम्मी ने उसकी शादी कम उम्र में छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। और फिर पता चल रहा है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसका पति और उसकी जेठानी उसको दहेज के बारे में परेशान कर रहे थे। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, उस बहन की आत्मा को शांति मिले, उस बहन को न्याय मिले और उस बहन को इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि हम भी किसी की बेटी है और हमारी भी बेटियां हो रही है। कल को जब उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तभी और सब डरेंगे। आज के बाद कोई भी दहेज के बारे में किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेंगे और उनको छोड़ देंगे। तो उन बहन को जब इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको छोड़ देंगे तो उन दरिंदों को तो सब दरिंदों का हौसला और बढ़ेगा और सब बहनों को सब बेटी और बहनों को डर इसीलिए तो आजकल बेटियां होने में सबको कोई बेटियां नहीं होने दे रहा है। किसी को भी बेटी, जब बेटी होती है तो किसी को खुशी नहीं हो रही है। क्योंकि दहेज के बारे में शादी होती है, जैसे माँ बाप अपनी बेटी को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जितना होता है वो करते हैं। शादी जैसे 16 साल, आजकल तो 16-22 साल में, 21-22 साल में शादी करते हैं। जैसे कि 20-21 साल की हो जाती है, माँ बाबू को, माँ और पापा लोगों को टेंशन हो जाती है कि हमारी बेटी की शादी होने में। ऐसा है ना, ससुराल वाले कुछ बोले ना बोले तब तो कुछ नहीं बोलते हैं। वो जब शादी होती है तो जब रिश्ते के लिए आते हैं तब तो बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर शादी के बाद होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि होता है, बोलते हैं तेरे माँ बाप ने हमको क्या दिया है, इतना तो बोलते हैं। पर ऐसा नहीं कि उसकी मौत ही कर दे, उसको इस दुनिया से ही अलविदा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसके वजह से वो लता बिष्ट बहन हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रही। और उसको, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस बहन को, उस बहन के पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थे। एक भाई था, बड़ा भाई है, एक बहन है, छोटी बहन है। उस भाई पे क्या बीती होगी, उस बहन पे क्या बीती होगी, एक वही जानेगा जिसके साथ ये हादसा होता है। जब उन दरिंदों को अभी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो तभी कभी भी किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, नहीं होगा। जब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तभी ऐसा हादसा किसी के साथ नहीं होगा। तो उन दरिंदों को और उस जेठानी और पति पे ये आरोप लगा है कि दहेज के बारे में लता बिष्ट को मार रखा है करके, उसकी हत्या कर रखी है करके। और लता बिष्ट के पूरे पार्थिव शरीर में बहुत ही घाव थे, पूरा हाथ गला भी सूजा था और हाथ पे पूरे नीले पड़े थे, बहुत ही घाव थे उसमें। जब मारा होगा, पीटा होगा, इसलिए घाव होगा उसमें, नहीं तो क्यों घाव होगा जब उसको बीमारी होगी। और जब कुछ बीमार हुए होते तो नीले नीली उसका शरीर पूरा नीला नहीं पड़ता और उसके गला नहीं सूखता और उस पर नीले निशान नहीं होते हैं। और उसके पति ने जब उसको मारा पीटा होगा, इसलिए तो लता बिष्ट की मौत हो गई होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे दरिंदों को ना ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे हमारी सरकार, हमारे पुलिस। ऐसी सजा दे कि कोई भी आदमी कभी भी अपनी बीवी को, अपने
ऐसा कोई नहीं सोचता है। हम इसके मतलब हम इसे दहेज के बारे में परेशान कर रहे हैं, कल को हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहनें हैं, कहीं हमारे साथ ही ऐसा हादसा ना हो, कोई नहीं समझता है आजकल। और किसी के देने से कितना मतलब, चलो जिसके पास होगा, मतलब हमारे मम्मी पापा के पास होगा तो हमको देगी, कोई किसी को नहीं देता है, अपनी बेटी को देगा। अपने खुशी से जो देता है उसमें ही खुश रहना चाहिए, कभी किसी से दहेज नहीं मांगना, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, कल को हमारी भी बेटियां हैं, हम भी किसी की बेटियां हैं। कभी भी किसी को दहेज के बारे में परेशान नहीं करना चाहिए। और खाली बोलते हैं ना, नारा लगा रखा है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा ही है, नारा ही जितना लगा है, बेटी ना ही बच रही है, ना ही बेटी की सुरक्षा की कोई वो नहीं है। कभी कहीं से कैसी 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 घटना हो रही है आजकल बेटियों के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, पर इंसाफ किसी लड़की को किसी को नहीं मिल रहा। 4 दिन मतलब 4 दिन होगी चर्चा, 4 दिन मीडिया वाले भी आएंगे, 4 दिन मतलब सोशल मीडिया में बहुत चर्चा होगी, पर इंसाफ कभी किसी को नहीं मिलते है। तो उन बेटियों को, उन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इस दुनिया से हमें मतलब हमको अलविदा करके, हम हमें छोड़ के अलविदा, इस दुनिया को अलविदा करके अलविदा बोल के चले गए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और उसकी मतलब वो लता बिष्ट बहन, मतलब शादी के लिए सब सपने देखते हैं, शादी से पहले सब सपने देखते हैं मेरा ससुराल अच्छा, और उनके मतलब उनके ससुराल में उनका पति और उनकी जेठानी और उनके जेठ थे। और घर में उनके पति और उनके लता बिष्ट और उनकी जेठानी रहती थी। उनके जेठ घर में नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं, उनका जॉब कहीं दूसरी उसमें होगा, उनकी पोस्ट कहीं दूसरी जगह होगी, तो वो तीनों तीनों घर में थे। तो उन पे आरोप लगाया है उनके पति और उनके जेठानी में। जब उनको नहीं तो जब उन्होंने किया होगा, जब वो उनको लता बिष्ट को परेशान करते होंगे, इसीलिए तो उनका ही नाम आया, नहीं तो उनके जेठ जेठ जी का नाम भी आता, जेठ का भी नाम आता। जब लता बिष्ट के पति और जेठानी उनको परेशान करते होंगे दहेज के बारे में, इसलिए उनका ही नाम आया, नहीं तो उनके जेठ का भी नाम आता। तो मैं बोलना चाहती हूँ, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना, कि कोई भी दरिंदा, कोई भी मतलब किसी के भी ससुराल वाले कभी भी अपनी बहू को दहेज के बारे में ना परेशान ना करें। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, क्या आजकल इतनी मतलब ऐसी ऐसी मतलब दुर्घटना घट रही है, ऐसा ऐसा न्यूज में इतना ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं, क्या बताऊँ, मुझे तो रोना आ जाता है, आँख भर जाते हैं। क्योंकि सब मतलब इसीलिए तो आजकल लड़की होने में कोई खुश नहीं होता है, बेटी हो गई मतलब बेटी होने में कोई खुश नहीं होता है, क्योंकि होता ही है ना ऐसा। हर माँ बाप मतलब हर माँ बाप का सपना ये होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, और अच्छे घर में मेरी बेटी